हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे वन शॉट लेक्चर जो कि सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक पे बेस्ड होने वाला है। सेंट्रॉइड का आई नो एकदम डिटेल लेक्चर आपको ऑलरेडी मिल चुका है एंड आई होप कि आपने वो डिटेल लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो एक बार आपके साथ रिविजन ले लिया जाए। रिविजन हम कैसे करते हैं दोस्तों, हम फॉर्मूलाज याद करते हैं, स्टेप्स याद करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के, एंड जो मेजर चीजें होती हैं जो थोड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं हम उन्हें याद करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें याद करने के बाद हमने एक छोटा सा अपने लिए एक नोट्स बना के रखा है बोर्ड पे, एंड वो नोट को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले सेंट्रॉइड में आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, डेफिनेशन याद रखना है। किसका डेफिनेशन, सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। बस ये दो ऐसे एज अ थ्योरी डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपके क्वेश्चंस में, एंड वो आपको याद रहना ही चाहिए, राइट। देन सेकंड चीज क्या है इसमें, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कुछ स्टेप्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर कुछ मिस आउट हो गया तो मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपके अलग अलग स्टेप्स क्या है, आपने कौन कौन से स्टेप्स से इसको याद रखा है। तो सबसे पहले हमें करना होता है फिगर्स का एनालाइजेशन। जब आप फिगर्स को एनालाइज करते हो तब आपको पता लगाना रहता है रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, या फिर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, अपना नॉर्मल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये सारी चीजें कंसिडरेशन में आ जाती हैं। देन सेकेंड चीज आपको कंसिडर करना पड़ता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यानी कि आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आपका जो शेप है वो कौन से एक्सिस में है, फर्स्ट एक्सिस और फर्स्ट एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, क्या ये दोनों के बीच में है या फिर फिगर एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में है, राइट दोस्तों। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मेरा कुछ इस तरह का शेप ले लूं तो मैं इसको बोलूंगी कि चलो मेरा जो एक्स और वाई एक्सिस है वो ऐसे बीच में से पास हो रहा है। या तो मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, मैं बोल दूंगी कि मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ इस तरह है ना। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, यानी कि मुझे कंसिडर करना होगा कि मुझे मेरा शेप किधर लेना है। और इन अदर केस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कि आपको आपका जो शेप है वो कौन सा एक्सिस में कंसिडर करना है। देन आप उस हिसाब से आपके एक्स और वाई की वैल्यू असाइन कर सकते हो। क्योंकि अगर इन केस ये मेरा जो शेप है, राइट, अभी जैसे कि मैंने ये जो शेप कंसिडर कर रखा है इसको मैं अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं और ये एक्स एक्सिस को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो जो मेरा ये रेक्टेंगल का पार्ट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है, उसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस के नेगेटिव पोर्शन में लाई कर रहा है ना। पॉजिटिव ऊपर की तरफ है बट नीचे, और ये जो x है वो मेरा इधर नेगेटिव होगा इतने एरिया में। क्यों, क्योंकि वो मेरा x एक्सिस के इधर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद आप एरिया कैलकुलेट करोगे, देन आपको x कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है, a एक्स आई a वाई आई, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। हमने ये कर रखी है, बस हम क्विक रिवीजन में इसका फॉर्मूला देख लेंगे दोस्तों। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ ए आई एक्स आई। आप जितने भी ए आई एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये सबको यहाँ पे ऐड कर देना है। सिमिलरली ए आई वाई आई की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करोगे आपको उनको उधर ऐड कर देना है। एंड द लास्ट थिंग इज समेशन ऑफ ऑल द एरियाज। फिर आपका आ जाता है सेंट्रॉइड निकालने का काम। सेंट्रॉइड निकालने का काम सिंपल है दोस्तों, आपको रेशियो लेना है x निकालने के लिए x और a का, y निकालने के लिए y और a का x a, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेप्स में याद रखनी है। तो चलो एक बार शेप्स को कैसे डीलिंग करना है, शेप अगर दिया रहेगा, एरिया, ये सब कैसे कैलकुलेट करना है दोस्तों। ये सब कंसेप्ट कब लगता है, ये सारे कंसेप्ट कब लगते हैं आपके, जब आपके पास कंबाइंड फिगर रहता है। क्या रहता है दोस्तों, जब आपके पास कंबाइंड फिगर रहता है। जब आपके पास सेपरेट फिगर रहता है तो आपको ये सारे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। तो कंबाइंड एरिया मतलब कंबाइंड फिगर जब मिलेगा आपको, कंबाइंड फिगर, उसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल ऑलरेडी डिटेल में लिए हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में। जस्ट हाफ एन आवर की बात है दोस्तों, दो न्यूमेरिकल भी आप देख लोगे ना तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो प्लीज आप जाके वहां देख लो। एंड यहाँ पे तो शॉर्ट रिविजन में ले ही लूंगी, बट इन केस आपको वो पूरा स्टेप वाइज देखना है तो आप देख सकते हो दोस्तों। मैंने ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं आगे, ये देखो ये वाले न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल मैंने एकदम डिटेल में ले रखे हैं दोस्तों। आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को। ये वीडियोस, इस पे पूरा एक वीडियो बना है जहाँ पे आपको कंबाइंड फिगर दिया रहता है। आप वो फिगर को पहले सेपरेट आउट कर दो, सेपरेट करने के बाद उसके डायमेंशन लिखते हो, देन आप एरिया कैलकुलेट करते हो, एक्स वाई ए आई एक्स आई वाई आई, ओके।
एंड देन आपको समेशन कैलकुलेट करना रहता है। यहाँ पे हमने कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन आप सेंट्रॉइड निकालते हो, दैट इज ए एक्स सी एक्स वाई, एंड एक्स वाई निकालने के लिए जो स्पेशल फॉर्मूला है वो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी है वो एक न्यूमेरिकल, यहाँ पे मैंने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो एक के बाद एक अवेलेबल है हमारे पास, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेकआउट करो जहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। अब यहाँ पे जो हम न्यूमेरिकल लेने वाले दोस्तों वो है ये वाला न्यूमेरिकल, दैट इज इसमें कंबाइंड फिगर कोई भी नहीं है, ये एक बुक का न्यूमेरिकल है। एंड वो न्यूमेरिकल को मैं बस एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया आ जाए कि कब माइनस प्लस लेना है, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट्स थे कि दीदी b/3 प्लस कब लेना है, b/3 माइनस कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों कंसिडर करना है। तो वो डाउट आपका इस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। तो उसके पहले जान लेते कि शेप्स और एरिया का डीलिंग कैसे करना है। ओके, तो ये कौन सा फिगर है दोस्तों, आप सभी को पता है, आपका सबसे पहला जो फिगर है दैट इज रेक्टेंगल। एंड हमेशा याद रखना रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसके सेंटर में होता है। एंड सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, b/2, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए ब्रेड्थ है ना उसको हाफ से डिवाइड कर दो और लेंथ लंबाई को हाफ से डिवाइड कर दो, ठीक है। अभी इनकेस ये ऐसा है, अगर हमारा रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता तो भी सिंपल, ये वाले लेंथ को डिवाइड बाय 2 कर देना और ये वाले लंबाई को डिवाइड बाय 2 कर देना। फिक्स मत रखो दोस्तों बी और एल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाले लेंथ को डिवाइड बाय 2, ये वाले लेंथ को डिवाइड बाय 2, तो आपको एक सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा जो कि आपका क्या रहने वाला है, सेंट्रॉइड रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे फिक्स करके मत रखो। बी फ्लेक्सिबल टू द शेप्स, आपको जितने शेप्स आते उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिमाग में रखो, बेटर रहेगा। नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, ये है राइट एंगुलर ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एक्स और वाई कैसे निकालना है, इसकी लंबाई डिवाइड बाय 3, इसकी हाइट लंबाई डिवाइड बाय 3, एंड उसका जो सेंट्रॉइड होता है वो 90 डिग्री के थोड़ा पास में होता है। ये 90 डिग्री जो शेप यहाँ बन रहा है उसके थोड़ा पास में इसका सेंट्रॉइड होता है, और वो निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया है b/3 एंड h/3, परफेक्ट। अभी कभी कभी क्या होता है, देखो आपका फिगर ना, ये मान लो आपका एक्सिस है और आपका फिगर ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये पूरी लंबाई b है, ये पूरी लंबाई h है। अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इतना याद रखना, जब ओरिजिन के पास 90 डिग्री होता है, जब ओरिजिन के पास 90 डिग्री होता है तब आपके ये फॉर्मूले चल जाएंगे। बट यहाँ पे ओरिजिन के पास है क्या, नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ये कैसे आता है पता है, इस पॉइंट को निकालने के लिए, ये पॉइंट को निकालने के लिए आपको b में से माइनस करना पड़ेगा b/3, क्योंकि ये पॉइंट कैसे मिलता है, ये डिस्टेंस कैसे मिलता है दोस्तों, इतना ये डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस हुआ ना, 90 डिग्री से कितना दूरी पर है, ये कैसे मिला आपको, ये आपको मिला b/3 से। तो आपको अगर इतना निकालना है, आपको अगर इतना कैलकुलेट करना है तो वो कैसे आएगा दोस्तों, b - b/3, है ना, कैसे आएगा आपको b - b/3, और वर्टिकल डिस्टेंस तो आपको डायरेक्टली h/3 से आ जाएगा। तो इसके लिए डायग्राम में चेंज आ जाता है, वो बहुत ध्यान देना कि वो किस तरह आता है। ओके, तो शेप जैसे वैरी हुआ आपका फॉर्मूला भी बदल जाएगा। अभी और एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लो आपका ये एक्स वाई एक्सिस ऐसे है और आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ऐसे है, तो आपको तो पता है आपका सेंट्रॉइड यहाँ होता है ना, तो और ये पूरा b है, ये पूरा h है, आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से, y एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल दोस्तों, ये पूरा b है, ये पूरा b है, एंड इसमें से आपको, ये पूरा b है एंड इसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, b/3, इसमें से आपको b/3 माइनस करना पड़ेगा, तो आपको इतना डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, b - b/3। अब ये हाइट, सेम हाइट का भी कंसेप्ट है, यानी कि ये ओरिजिन से ये वाला पॉइंट कितना दूरी पे है, मतलब ये सेंटर से ये लाइन पे, ये एक्सिस से पॉइंट कितना दूरी पे है, तो हाइट में से, ये टोटल हाइट में से आपको माइनस करना पड़ेगा h/3, -h/3, तो आपको ये दूरी मिल जाएगी, राइट। तो आप उसका सेंट्रॉइड लोकेट कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि कैसे किसकी दूरी निकालनी है एंड किस तरह उसको कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखो। आपको ये फॉर्मूला क्या बताता है दोस्तों, ये फॉर्मूला बताता है कि राइट 90 डिग्री से कितनी दूरी पर है आपका सेंट्रॉइड, आपका जो सेंट्रॉइड है वो 90 डिग्री से कितनी दूरी पर है, बस, एंड नथिंग एल्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट। याद रखना दोस्तों, ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये इतना
तो ये b माइनस b/3 हो जाएगा, है ना, ये डिस्टेंस, एंड ये इतना, तो h माइनस h/3। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर आइडिया आ गया हो कि किस तरह इसको डीलिंग करनी है ना। तो ये अनदर शेप है, ये अपना सेमी सर्कल है। क्या है दोस्तों? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया इस एरिया का हाफ, एंड इसका जो एक्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर रहेगा, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 4r/3π के बराबर रहेगा। जब आप ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आपका मिल जाएगा सेंट्रॉइड, जो कि यहाँ लोकेटेड रहता है। ठीक है, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि फिगर ऐसे आ जाता है, तो आपका सेंट्रॉइड तो वाई एक्सिस पे लोकेट हो गया, आपका सेंट्रॉइड तो वाई एक्सिस पे लोकेट हो गया, जिसका मतलब ये है कि आपका एक्स एंड एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्स से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 4r/3π। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बस एक रिविजन के लिए अपन सब कंसेप्ट को इसे फटाफट रिवाइज करते जा रहे हैं। x इक्वल टू 0 क्योंकि ये y एक्सिस पर है, y इक्वल टू 4r/3π, ये इतनी सी दूरी का बता रहे हैं। ओके, सो ये क्लियर है दोस्तों आपको कि ये किस तरह डीलिंग करनी है जब आपका एक्सिस से कोइंसाइड हो रहा है पॉइंट, आपका सेंट्रॉइड कोइंसाइड हो रहा है। देन कमिंग टू क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल कैसा दिख रहा है दोस्तों? कुछ इस तरह है। यहां पे आपको दिख रहा है आपका सेंट्रॉइड। अब क्वार्टर सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो थोड़ा 90 डिग्री के पास में होता है, एंड उधर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? 4r/3π 4r/3π, मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है वो आपका कितना है? 4r/3π, ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस, एंड ये वर्टिकल डिस्टेंस भी कितना है? 4r/3π। ओके, तो इसी तरह हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। आगे जैसे जैसे मैंने ये ट्रायंगल के अलग अलग आपको कंडीशन बताया, वैसे ही कंडीशन सेमी सर्कल के भी होंगे, क्वार्टर सर्कल के भी होंगे, एंड इनकेस कुछ अलग शेप दिया है तो उसके भी होने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलो इसके न्यूमेरिकल की तरफ एक बार नजर घुमा लेते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, कुछ टेंशन की बात नहीं, फटाफट आपका सॉल्व हो जाएगा लेक्चर में। तो दोस्तों न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। न्यूमेरिकल कहता क्या है कि यहाँ पे आपको सिर्फ सेंट्रॉइड डिटरमाइन करना है। ये सारे फिगर्स एक प्लेन पर है बट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, है ना। जैसे ये हमारा फिगर था, यहाँ पे ये एक दूसरे से कनेक्टेड था, ये देखो ये से कनेक्टेड था, 3 फिगर कंबाइंड था। वैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, सब सेपरेट है खुद में, तो आपको यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ डायरेक्ट उसका सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है। तो जस्ट यहाँ पे एक रिविजन होगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कब माइनस प्लस से डीलिंग करनी है। सिंपल, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर यानी कि G1। आपको G1 कैलकुलेट करना है। G1 कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। तो G1 कैलकुलेट करना है रेक्टेंगल का। एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंबाइंड फिगर नहीं है, मैं फिर से कह दे रही हूँ। अभी G1 कैलकुलेट करने के लिए सिंपल आपको x कैलकुलेट करना रहेगा। x कैसे मिल जाएगा? जो भी ये इसकी लंबाई होती है, x एक्सिस पे जो भी लंबाई रहती है, हॉरिजॉन्टल लंबाई, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल लंबाई कितनी है? 3। अभी ये -3 है क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे है। अगर आप इसको प्लस y ले रहे हो, इसको आप -x प्लस x ले रहे हो, ये नेगेटिव y, ये पॉजिटिव x, नो दिस इज नेगेटिव x, तो ये -3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट। एंड -3 डिवाइड बाय 2 इज नथिंग बट अपना -1.5 सेंटीमीटर। आपका y कितना हो जाएगा दोस्तों? फिर y यानी कि y एक्सिस के जो वर्टिकल लंबाई है दैट इज 4, ये अगेन नेगेटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव y है, एंड दिस इज -2 सेंटीमीटर। तो आपका x और y इसका मिल चुका है। आपको G1 के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। G1 इज -1.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो ये G1 हो गया, राइट। अब प्रोसीड करते हैं हम हमारे G2 पे। G2 कहाँ है दोस्तों? G2 इज अगेन दैट रेक्टेंगल, आई होप विजिबल है, हाँ, रेक्टेंगल। अब यहाँ पे x कैलकुलेट करते हैं। अब x देखते हैं। देखो ये जो दूरी है x यानी कि क्या y एक्सिस से कितना दूर है, तो सिंपल है दोस्तों, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 3 सेंटीमीटर, है ना। बट आपको G2 यहां मिलेगा। G2 कहां मिलेगा दोस्तों? यहां।
तो आपको ये डिस्टेंस कितना है वो आपको पता है, दैट इज 3/2। एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है, ये 4 है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 4/2, ठीक है। बट क्या ये एक्स और वाई एक्सिस से इसकी तरह कनेक्टेड है, नहीं, ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये एक्स एक्सिस से 3 दूर है। इसके लिए जब आप एक्स कैलकुलेट करोगे तो वो दूरी को भी मेंशन करनी पड़ेगी कि ये एक्स एक्सिस से दूर है +4/2, कितना दोस्तों, +4/2, यानी कि उसकी दूरी उस तरह मिट जाएगी वहां पे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। आपका y किस तरह आ जाएगा, y भी क्या एक्सिस से कनेक्टेड है इसकी तरह, नहीं, ये कुछ दूरी पे है, तो वो दूरी कितनी है दोस्तों, ये 2 है, 2 + 3/2। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब आपको इसका वैल्यू आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको G2 भी मिल चुका है, दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका G2 कैलकुलेशन हो गया। अब हम जाते हैं हमारे G3 की तरफ। G3 किस में दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसका x कैलकुलेट करना है। अब x कहाँ आ जाएगा दोस्तों, ये इतनी दूरी उसकी x की होगी, है ना। अब ये कैसे मिलेगा, 1.5 / 3, बट क्या ये एक्सिस से जुड़ा हुआ है, नहीं, इतनी दूरी है एक्सिस पे, तो 3 + 4 यानी कि 3 + 4 इतनी दूरी है, प्लस 1.5 / 3, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस हमने लिया प्लस 1.5 / 3, तो आपको ये हॉरिजेंटल, ये G3 तक पहुंचने के लिए जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करके मिल जाएगा, दैट इज समवॉट इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अब आप y कैलकुलेट कर लो दोस्तों, y कितना आएगा, y तो एक्सिस से कनेक्टेड है, वर्टिकल डिस्टेंस एक्सिस से कनेक्टेड है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो ट्रायंगल है इसका जो वर्टिकल लेंथ है दोस्तों वो क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका जो y आएगा दैट विल बी 6/3, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं, दैट इज G3 हमें आ गया है 7.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ओके। तो ये मिल गया हमें G3। अब हमें निकालना है हमारा G4। G4 शेप कौन सा है दोस्तों, ये ट्रायंगल का शेप है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ तब तक। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है। या दिस इज डन, लेट्स प्रोसीड दोस्तों। अभी हमारा G3 कौन सा है दोस्तों, G3 चेक करो फटाफट, हो गया G3, यस। अभी G4 की तरफ, G4 इज अ ट्रायंगल। अभी G4 का x कैसे निकलेगा दोस्तों, सिंपल, अभी यहाँ पे सेंटर में दिया हुआ है, यानी कि जो इसका x होगा तो इसका /2, हॉरिजेंटल /2 करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट। बट क्या ये एक्सिस से कनेक्टेड है, क्या ये एक्सिस से कनेक्टेड है, नहीं, ये इतनी दूरी पर है दोस्तों, इतनी दूरी। तो ये दूरी कितनी हो गई, 3 + 4 + 1.5, और फिर ये आपको 4/2 करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 1.5, दैट इज 8.5 + 4 / 2, दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 10.5। तो आपको ये x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि यहाँ पे जो एक्सिस है y एक्सिस, उससे हमें वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है ये G4 ट्रायंगल का, यस। तो G4 ट्रायंगल का वर्टिकल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 3, बट क्या ये एक्सिस से चिपका हुआ है, नहीं, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर थोड़ा सा नीचे दिया हुआ है। तो 4.5/3 करूंगी तो मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा, और इस वर्टिकल डिस्टेंस में मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर कैसे आ जाएगा दोस्तों, 5 + 4.5/3, बट इसको हमें नेगेटिव में लेना होगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। सिमिलरली हमारा जो पहला ट्रायंगल था उधर भी ये नेगेटिव में आएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि y एक्सिस नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव, ओके। सो मेक श्योर आप नेगेटिव साइन ना भूले।
ओके, सो ये हो जाएगा -4.5/3 एंड देन आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको इसका वैल्यू आ जाएगा समवॉट इक्वल टू -6.5 सेंटीमीटर। तो आपको G4 कितना आ जाएगा 10.5 एंड -6.5। ओके, सो दिस इज योर G4। नाउ कैलकुलेटिंग द G5। अब G5 की तरफ चलते। G5 किसके पास है? ये सेमी सर्कल के पास है। सिंस एरिया कंबाइंड नहीं है तो हमें एरिया फिगर कंबाइंड नहीं है तो एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सारे फिगर के एरिया सेपरेटेड है। x कितना आएगा दोस्तों? x यानी कि y एक्सिस से कितनी दूरी पर है? y एक्सिस से ये नीचे का 3 है, राइट, यानी कि ऊपर का 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 मतलब 5 और ये 6, क्योंकि सेमी सर्कल का जो सेंट्रोइड है वो कैसे मिलेगा? रेडियस एंड ये 5 डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, 5 + 6 है ना, क्योंकि वो हमें वो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 11। बट ये नेगेटिव x पे है, इसके लिए ये -11 सेंटीमीटर। एंड y कैसे आ जाएगा दोस्तों? y तो आपको पता है ये एक्सिस से चिपका हुआ है, तो ये डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली मिल जाएगा बाय 4r/3π, है ना। तो 4 × 6/3π। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको कुछ वैल्यू आ जाएगी इसकी अप्रोक्सीमेट 2.546। तो ये आपको मिल गया आपका G5 -11 2.546। -11 मतलब नेगेटिव x एक्सिस प्लस y मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट में ऐसे सेंट्रोइड का ये जो डिमेंशन आता है ना, ये देख के पता चल जाता है कि हमारा फिगर कहाँ लाई करने वाला है। परफेक्ट। नाउ द लास्ट फिगर फॉर द डे जो हमें डीलिंग करनी है दैट इज हमारा G6। G6 क्या है दोस्तों? ये सेमी क्वार्टर सर्कल है। अब इसका x कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये एक्सिस से कितना दूरी पर है ना। अभी इसका ये पॉइंट इधर तक है, तो हमें तो ऐसे पता है कि ये पीछे से 4r/3 आए, ये 90 डिग्री से 4r/3 आए, है ना, 3π है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3, 4, 1.5, 4 एंड 5। तो ये सब हम ऐड करेंगे, 3, 4, 1.4, 3 + 4 + 1.5 + 4 + 5। ये सारा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब पीछे से इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? पीछे से, क्योंकि ये एक्सिस पे कुछ इस तरह है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतना डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कैसे मिल जाएगा? 4r/3π, उससे माइनस कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये इस एक्सिस से कितना दूरी पर है। ये वाला पॉइंट इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। कैसे मिलेगा? जब हम ये पूरे डिस्टेंस को 4r/3π से माइनस कर देंगे, राइट, तब हमें इतना मिल जाएगा। तो इसको माइनस करना है अब 4r/3π से। अब r का वैल्यू क्या है यहाँ पे पुट कर दो, 5 है, राइट, 4 × 5/3π। जब आप इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी समवॉट इक्वल टू 15.378 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये x कैसे निकाला समझ में आ गया हो, कि कैसे वो डिस्टेंस x यानी कि y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है अपना सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड का पॉइंट y एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, इस तरह कैलकुलेट किया है। एंड मोर ओवर ऐसे ही जैसे हमने क्वार्टर सर्कल का कैलकुलेट किया है, वैसे बहुत सारे फिगर्स का कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। एंड आपका y कैसे मिल जाएगा? y यानी कि x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ये डिस्टेंस तो हमें डायरेक्ट पता है, दैट इज 4 × 5/3π। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपका वैल्यू आ जाएगा 2.12। तो आपको आपका G6 भी मिल चुका है, दैट इज 15.378 एंड 2.12। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं G4, G5, G6। तो इस तरह आप सारे फिगर का जो भी डिमेंशन रहता है आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से बनी रहे एंड गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, तो ये था स्टार्टिंग का स्टेप, ये था एंडिंग का स्टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, ताकि आपको एकदम क्लियरली सब याद रहे।
एंड एक बार पेपर सबमिट करने से पहले ना ये जरूर चेक कर लेना कि आपने नेगेटिव साइन प्रॉपरली डाला है या नहीं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे मिस्टेक करेंगे तो रॉन्ग हो सकते हैं अपने आंसर्स। आई होप दोस्तों आपका ये न्यूमेरिकल का सेशन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें हमें सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं वो याद रखने की जरूरत है एंड देन हमें वो फॉर्मूले को एक डायग्राम दिया रहता है, उसमें इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन हमें मिल जाता है ना दोस्तों। तो चलो पहले फटाफट सारे फॉर्मूलेस का एक बार लुकआउट देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा घबराना नहीं है कि नहीं समझेगा, इजीली समझ जाएगा दोस्तों। ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमें 6 शेप्स बहुत ध्यान में रखने हैं, जिसमें से 2 शेप तो सिमिलर ही है, जैसे कि ये दोनों। आप बोलोगे दीदी दोनों तो रेक्टेंगल ही है, बस फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, यहाँ पे जो लेंथ है वो वर्टिकल एक्सिस पे, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट शेप है आपके सामने, ये शेप का नाम क्या है दोस्तों, सर्कल। अब सर्कल का शेप का सेंटर कहाँ आएगा, ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ रहेगा, है ना। सेंटर निकालना यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिधर बैलेंस हो सकता है, दैट इज उसका सेंट्रॉइड निकालना। तो अगर मैं सेंट्रॉइड से ऐसे 2 एक्सिस बनाऊं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी होता है बट हम यहाँ कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो अगर मैंने सर्कल को एक्स एक्सिस से रोटेट किया, ये एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, क्या बोला मैंने, सर्कल को मैंने एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, ये समवॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पाई आर स्क्वायर नहीं करना है दोस्तों, पाई आर रेज टू 4 करना है। क्या करना है दोस्तों आप सबको, पाई आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल। पाई आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4, आपको इसका x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर दोस्तों जब आप इसका ix लिखो तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक x इंक्लूड कर रहे हो। क्यों इंक्लूड करेंगे एक x, वो आपको आगे वाले न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह ये ix मिला है वैसे इसका ये iy मिल जाएगा, दैट इज पाई आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4। दोनों का ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का आंसर, जिसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे मैं लिखते जा रही हूँ वैसे वैसे दोस्तों आप अपने बुक में लिखते जाइए, आपको बेटर रहेगा। देन अभी आ जाते हैं हम लोग सेमी सर्कल पे। इसका थोड़ा सा पोजीशन ऊपर नीचे कर देते हैं। क्यों करना है नीचे, बिकॉज एक मिनट, इसको फिर से रीअरेंज कर देते हैं यहाँ। ओके, अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे आपको सेमी सर्कल का अगर आपको ये निकालना है कि सेमी सर्कल का ix कितना होगा, तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ होता है कंप्लीट सर्कल का, राइट। तो सेमी सर्कल का ix हो जाएगा हाफ, मतलब पाई आर रेज टू 4, हाफ मतलब 2 into 4 दैट इज 8। सिमिलरली iy का भी हो जाएगा पाई आर रेज टू 4 डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये आपको मिल जा रहे हैं इसके वैल्यूज, राइट। देन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का सेंटर कहाँ आएगा दोस्तों, समवॉट नियर टू दिस 90 डिग्री। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ आएगा, ये रेडियस के हाफ और ये इतने डिस्टेंस पे। ठीक है, जहाँ पे इसका सेंट्रॉइड लोकेटेड होता है, इसके भी सेंट्रॉइड लोकेटेड पे इसका सेंटर आएगा। फिर यहाँ से आपको 2 एक्सिस बनानी पड़ती है। ये एक्सिस क्या हो जाएंगे आपके सेंट्रॉइडल एक्सिस, राइट। सेम हियर, ऐसे एक्सिस बनानी पड़ेगी आपको। एक्सिस बनाने के बाद आप इसका ix लिखो, इसका ix क्या हो जाएगा, पाई आर रेज टू 4 बाय 16। इसका iy क्या हो जाएगा, पाई आर रेज टू 4 बाय 16। ओके, सो आपके सामने सर्कल का भी मैंने ix iy लिख दिया है, सेमी सर्कल का भी ix iy कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड क्वार्टर सर्कल का भी कैसे करते हैं, फॉर्मूला लिख दिया। आप फॉर्मूला याद रखो, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप प्रोसीड कैसे करना है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल में सेंटर यहाँ रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस हो गया सेंटर से निकलता हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया, इसको ओ नाम दे दो, ओ या फिर आपका सेंट्रॉइड सेंटर नाम दे दो। फिलहाल हम नाम नहीं दे रहे क्योंकि पहले भी हमने नाम नहीं दिया। ठीक है, अब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात है, तो वो बहुत सिंपल होता है। एक ट्रिक याद रखो। अब वो ट्रिक कैसी है देखो, थोड़ा सा थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, ज्यादा कुछ नहीं। ये हॉरिजेंटल लेंथ को मैं मान लेती हूँ दोस्तों L, ठीक है।
लंबे वाले लेंथ को L मान लेती हूँ, छोटे वाले लेंथ को मैं B मान लेती हूँ। सिमिलरली यहाँ भी लंबे वाले लेंथ को मैं L मान लेती हूँ, छोटे वाले लेंथ को मैं B मान लेती हूँ। ठीक है, अब इसका IXX देखो कैसे निकालना है, इसका IX देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले कौन से दो मेजरमेंट आपको दिएगा, आपको लंबाई का मेजरमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड चौड़ाई कितनी ब्रेड्थ है वो दिया रहेगा। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट आपको दिए रहेंगे, आपको एग्जाम में एग्जाम बोल रही हूं मैं, क्वेश्चन में दिए रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, देन डिवाइड बाय 12 कर लेना है। क्या करना है दोस्तों, डिवाइड बाय 12। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये किसको कट कर रहा है, लेंथ को कट कर रहा है कि ब्रेड्थ को कट कर रहा है, ये ब्रेड्थ को कट कर रहा है, तो जिसको कट करेगा उसको क्यूब दे दो, जिसको C4 कट करेगा उसको C4 क्यूब दे दो। आई नो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन वियर्ड चीजें फटाक से याद रहती हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर इसको मैं IY निकालू, IY में भी L B है और 12 है, लेकिन Y किसको कट कर रहा है, Y L को कट कर रहा है, राइट, तो L को क्यूब दे दो। ठीक है, तो इस तरह होना चाहिए, जिसको कट करेगा उसको आपको क्या देना है दोस्तों, क्यूब दे देना है। तो ये वियर्ड सा आप लॉजिक लगाओ तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना आप कंसेप्ट वाइज याद रखना चाहते हो तो भी चलेगा दोस्तों। तो ये कैसे हो जाएगा, BL क्यूब बाय 12। ठीक है, अब चलो इसका निकाल लेते हैं। इसका सेंटर पॉइंट कहीं यहाँ रहेगा, तो यहाँ से एक्स एक्सिस, यहाँ से Y एक्सिस, तो इसका IX कितना आएगा दोस्तों, सेम पहले दोनों मेजरमेंट लिख लो। कौन से मेजरमेंट दिया हुआ है, L B दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2। ये कट किसको कर रहा है, ये लंबाई को, लंबाई यानी कि L, तो L को क्यूब दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, BL क्यूब बाय 12। और IY क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका IY, Y किसको कट कर रहा है, B को कट कर रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, LB क्यूब बाय 12। ओके, लॉजिक क्लियर है दोस्तों। अब इसके पास आ जाते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया, यहाँ कहीं आपका सेंट्रॉइड आता है, ये आपका बेस हो जाता है, ये आपका हाइट हो जाता है, राइट, बराबर है कि नहीं दोस्तों, वो आपका बेस हो जाता है, वो आपका हाइट हो जाता है। तो इसका IX और IY कैसे निकालोगे आप, सिंपल है, इधर भी वही लॉजिक है, बस यहाँ पे देखो, अगर मैं एक्सेस बनाती हूँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक्सेस बनाती हूँ तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज को कट कर है, तो आपको ना थोड़ा एक्सेस को पीछे कंसिडर करना है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखने के लिए, बस और कुछ नहीं है। तो ये जो एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस किसको कट कर रहा है, एच को, तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, BH अपॉन 36। कट किसको कर रहा है, एच को, तो एच के ऊपर क्यूब। क्या बोला मैंने, कट किसको कर रहा है, एच को, तो एच के ऊपर क्यूब। एंड सिमिलरली आप IY भी कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। IY किसकी तरह आ जाएगा, ये यहाँ पे Y एक्सिस नीचे जाके किसको कट कर रहा है, नीचे जाके ये B को कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका B का क्यूब एंड H बाय 36। आप इसको रीअरेंज कर दो, HB क्यूब बाय 36। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक से याद रहेगा कि कट किसको कर रहा है, या फिर सिंपल सा भी याद रख सकते हो, जो एक्स एक्सिस को कौन सा लेंथ पैरेलल नहीं है, B पैरेलल नहीं है ना, तो इसके लिए हमें B को क्यूब ले लिया। इसका कंसेप्ट है दोस्तों, ये ऐसा नहीं है जैसा मैंने आपको बताया है, सिंपल है, बस अपने को कैसे फॉर्मूला याद रखने के लिए कोई ट्रिक चाहिए। आई होप आपको ये ट्रिक वर्क कर जाए। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग ट्रिक है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके दोस्तों को भी तो पता चलने दो कि कितने इजी से इसको और सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, एक ये है एंड एक ये वाला है, ये तो इजी है। सर्कल का याद रख लो, सर्कल क्या होता है, हाफ होता है सेमी सर्कल का, तो उसको हाफ कर दो, फिर सेमी सर्कल का हाफ कर दो, आपको क्वार्टर सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, क्वार्टर सर्कल का नाम लिख देती हूँ, नाम नहीं लिखा मैंने। परफेक्ट। तो दोस्तों एक फटाक से एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ सिंगल फिगर था तो इसके लिए हमने IX लिया, AY लिया। जब इसका डबल फिगर आता है, यानी कि जब दो फिगर कंबाइंड रहते तब कैसे हमें सेमी सर्कल या फिर रेक्टेंगल या फिर कोई भी शेप होने दो, उसका हमें कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो देखना है। तो चलो एक क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं। मैंने फोन में क्वेश्चन लिया है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ऑन द बोर्ड। ओके, पहले हम एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, या परफेक्ट। अब और एक रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं। यस, सो दिस इज द कंसिडरेशन दोस्तों। अब यहाँ पे ये हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 mm का है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग 20
20 mm का है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हम लोग अगेन 100 mm का है। ये मान लेते हैं हम लोग 20 mm का है। और कोई हमें डायमेंशन देने की जरूरत है नहीं। अभी मुझे एक कंबाइंड फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि मुझे एक कंबाइंड फिगर का एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट ढूंढ के निकालना है कि जहां से मैं ये बॉडी को रोटेट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली रोटेट नहीं होगा, बट वो पॉइंट जहां से बॉडी बैलेंस्ड भी रहेगी और रोटेट भी हो जाएगी, ठीक है। अभी मुझे ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है। अब आप बोलोगे दीदी सिंपल है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, तो यहाँ कहीं होगा। अरे होगा, वो तो हमें भी पता है, बट एग्जैक्ट किधर होगा वो कैलकुलेट करना है, राइट। एंड देन वो कैलकुलेट करने के बाद हम प्रॉपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अभी चलो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो फिगर है, तो दोनों फिगर को पहले सेपरेट आउट करते हैं। तो ये मेरा रेक्टेंगल ऊपर वाला और ये मेरा जो रेक्टेंगल इस तरह है, राइट। इसके तीन चीजें आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों। पहले जो भी फिगर दिया रहेगा उसको सेपरेट करना है, फिर उसके तीनों चीजें लिख दो। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका एरिया। ये mm नहीं लिख रही मैं यहाँ बार बार, अपने को पता है ना वो mm है, तो उसको एक साथ लिख देंगे। नेक्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कितना हो जाएगा दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो अगर आप इसको लेंथ ले रहे हो और इसको ब्रेथ ले रहे हो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 20, लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 20, दैट इज 2000 mm का स्क्वायर। परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा वैल्यू, इट इज 2000 mm का स्क्वायर। देन आपको इसका x निकालना है, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट, यानी कि वो इसका बीच सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, x यानी कि l/2 हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 100/2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आपका 50 mm। फिर आपको दोस्तों y निकाल लेना है, दैट इज b/2 हो जाएगा। y यानी कि वर्टिकल का सेंटर पॉइंट है ना, दैट इज 20/2, दैट इज 10, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको इस फिगर के लिए आपने कैलकुलेट कर ली मेरे साथ मिलके, ठीक है। सेम चीज आपको इस फिगर के लिए भी करनी है, बट फर्स्ट हम लोग सिर्फ एक फिगर का पूरा डेटा निकाल लेते हैं, देन सेकेंड फिगर की तरफ प्रोसीड करेंगे। परफेक्ट। अभी आपको क्या चेक करना है दोस्तों, आपने x निकाल लिया, आपने y निकाल लिया, यस परफेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द कैलकुलेशन पार्ट। कैलकुलेशन पार्ट में आप इतना याद रखो कि आप प्रोसीड करने से पहले एक्सेस जरूर कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे हम एक्सेस बना देते हैं कि हमने ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है, फिगर को किस में कंसिडर किया है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर किया है, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करने के बाद आपको निकालना है Lx एंड Ly। व्हाट इज दिस Lx एंड Ly? Lx इज द डिस्टेंस ऑफ x, ये जो x है वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो x है, ये जो x यहाँ पे आपका दो पॉइंट आया ना, आपने इसका सेंटर पॉइंट निकाला, ये सेंटर पॉइंट आपने ये वाला इधर निकाल लिया, तो ये कितना है दोस्तों 50, 10 था, ठीक है। लेकिन x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये सॉरी y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, परफेक्ट 50 की दूरी पे है, तो आपका Lx इज 50 mm। आपका Ly कितना हो जाएगा फिर, y यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये 100 प्लस ये 10, ये जो आपने इधर 10 कैलकुलेट किया ना, ये डिस्टेंस कितना आया दोस्तों आपको, ये डिस्टेंस आपको आ गया 10 एंड ये डिस्टेंस कितना आ गया था आपको 50, है ना। तो Ly कितना हो गया दोस्तों 100 प्लस ये वाला 10, है ना, 100 प्लस ये वाला 10, तो आपको वो आज मिल जाएगा आंसर उसका। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 110 mm। तो आपको एग्जाम में ये पार्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली ये दोनों कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, जो पार्ट हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। ओके तो सारे पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए, Lx और Ly दैट इज लेंथ ऑफ x फ्रॉम y एक्सिस, लेंथ ऑफ y फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। ये कितनी दूरी पे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है दोस्तों, बस आपको ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम x एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस, बस, एंड उसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो इसमें अगर ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, इन केस आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो,
आप ना ये पोजीशन बदल दो। मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी बता रही हूँ, आप न्यूमेरिकल में कैसे कर सकते हो। सिंपल, एल वाई क्या होता है, लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस, तो लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है 50। एल एक्स क्या है, लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो आपको कौन सा परफेक्ट लग रहा है, ये वाला ना, तो इसी को फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। चलो अब इसको भी थोड़ा नजर डाल देते इस पे। इसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, है ना। अब ये सेंटर वहां आने की वजह से यहाँ पे पहले इसका जो लेंथ है, लेंथ कितना है दोस्तों 100 mm एंड ब्रेड कितना है 20 mm, ठीक है। तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड दैट इज 100 इंटू 20 दैट इज 2000 mm स्क्वायर, है ना। इसका एलएक्स कितना आ जाएगा दोस्तों। अब चलो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ एलएक्स निकालने के लिए, यानी कि ये जो सेंटर का पॉइंट है फ्रॉम एलएक्स मतलब वाई एक्सिस, राइट। तो एलएक्स कितना आ जाएगा आपका वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। एलएक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट जो सेंटर है वो आपका एक्स एक्सिस से कितने दूरी पर है, यानी कि वर्टिकल। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 100/2 दैट इज 50 mm। एंड एल वाई क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो वाई एक्सिस से ये पूरा 100 है, 100 का हाफ कितना होता है दोस्तों 50, यानी कि ये कितनी दूरी पर है 50 की दूरी पर है, राइट। परफेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये एलएक्स क्या है। एलएक्स इज द लेंथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एल वाई इज द लेंथ ऑफ पॉइंट फ्रॉम द गिवन एक्सिस, ओके। नाउ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेटिंग आई एक्स। आई एक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एक्सिस बनाना होगा जो सेंटर पॉइंट से जा रहा है, राइट। तो एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सिस कुछ इस तरह रहेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए, ये सेपरेट फिगर का। तो इसका आई एक्स किसको कट कर रहा है दोस्तों, ये 20 को कट कर रहा है, तो जिसको कट कर रहा है उसका क्यूब आ जाएगा। एंड जिस, है ना, जिसको ये कट करता है हम क्या करते हैं दोस्तों, उसका क्यूब ले लेते हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या लिखेंगे इसके आगे दोस्तों, इसका जो लेंथ था टोटल ये 100 का था ना, तो ये इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 12। सिमिलरली इसका आई एक्स लिख के देखते हैं, नॉट आई एक्स क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप एक्सिस बना लो, तो ये कट किसको कर रहा है 100 को, तो 100 का क्यूब आ जाएगा। और बचा कौन सा, ये 20, तो 20 को आगे लिख दो। बस अच्छा दिखने के लिए हम ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, नथिंग एल्स हियर, ओके। नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट, आई एक्स कैलकुलेट कर लेंगे कैलसी से, कितना आ जाएगा दोस्तों आई वाई सिमिलरली इस तरह कट किसको कर रहा है वाई एक्सिस, ये 100 वाला, ये लंबाई को कट कर रहा है, यानी कि टोटल 100 को कट कर रहा है, तो 100 का क्यूब इंटू 20/12। सिमिलरली यहाँ आई वाई क्या आ जाएगा, ये किसको कट कर रहा है वाई एक्सिस 20 को, है ना, तो 20 का क्यूब इंटू 100/12, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों उल्टे हैं क्योंकि हमने डायमेंशन ही वैसे ले रखे हैं। तो इनको कैल्सी में फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये रही कैल्सी, सबसे पहले अपॉन लेते हैं। अपॉन में सबसे पहले हमें क्या लेना होगा दोस्तों, 100 इंटू 20 का क्यूब, क्यूब के लिए शिफ्ट को एक्टिवेट करो फिर क्यूब लो, डिवाइड बाय 12 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 66666.667। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 66666.6, कितने पॉइंट के पहले 5 6 है, तो ये थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, 6.67 mm⁴, ठीक है। ये 4 हमेशा याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4, क्योंकि देखो ये 20 mm का क्यूब हो जाएगा 100 mm, तो 3 और 4 तो 4 mm हो गए ना। सिमिलरली ये वाला सेम यहाँ पर भी है, तो इसका भी आंसर वही है ना 0.667 mm⁴। अब क्या करना है, अब 100 पे क्यूब लेना है, तो अब 100 पे क्यूब ले लो, 20 इंटू 100 शिफ्ट क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ रहा है दोस्तों 1 और 666 1 1 6 6 है फिर 0.667 mm⁴, ठीक है। अब यहां पर भी वही सेम है,
ठीक है, आपने आई एक्स निकाल लिया दोनों का, आई एक्स और आई वाई। परफेक्ट, ये लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये यहाँ पे ऐसा बहुत, या सो हियर इज द डायग्राम कंप्लीट एंड द फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ का भी आपको फर्स्ट स्टेप क्या था, ए निकालना था, फिर एल वाई, लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस, एल एक्स लेंथ ऑफ सेंटर पॉइंट फ्रॉम एक्स लेंथ ऑफ सेंटर पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट, एल वाई लेंथ ऑफ सेंटर पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लोगे, देन आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें यूज करना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि ये जो फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जो फिगर का आई एक्सेस आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस उसका एरिया इनटू ये जो सेंटर पॉइंट का लेंथ है फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या बोला मैंने, सेंटर पॉइंट का लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओके। एल एक्स मतलब सेंटर पॉइंट का लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसका स्क्वायर करना होगा आपको। क्या करना होगा दोस्तों, उसका आपको स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है ना, तो आई एक्स मत करो, आई एक्स 1 कर देना है, आई एक्स 1 कर देना है, आई वाई 1 कर देना है, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, ये 1 हो जाएगा 1 1, ये 2 कर दो 2 कर दो, ठीक है। तो आप इसको इस तरह प्रोसीड कर सकते हो। ये 1 क्या डिनोट करता है कि ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड क्या डिनोट करता है, हमने सेकंड फिगर का कैलकुलेट कर रखा है। अब आई एक्स 1 कैसे लिखेंगे हम लोग दोस्तों, सिंपल है, ये 66666.67 प्लस एरिया कितना आ रहा है इसका 2000 मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स कितना है दोस्तों 110 का स्क्वायर, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लो कैल्सी में, कैसे करेंगे कैलकुलेट, कैल्सी ओपन करेंगे सबसे पहले 66666.667, फिर क्या है दोस्तों आपका प्लस का साइन है बीच में, राइट, तो यहाँ पे आप प्लस का साइन डाल दो, प्लस एरिया कितना है दोस्तों 2000, फिर इनटू ब्रैकेट में लेंथ कितना है 1110 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है कुछ दोस्तों 24266.6। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेकर आ जाते हैं, ये पॉइंट को 6 डिजिट पीछे लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 24.26, ये हो जाएगा 24.26 इंटू 10⁶, क्योंकि 6 डिजिट पीछे आ गया ना पॉइंट, ताकि हम इसको इजीली यहाँ पे लिख सके mm⁻⁴। ओके, सो ये आपका आ गया आई एक्स एक्स का वैल्यू। सिमिलरली इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये वाले फिगर के लिए है ना। अब ये भी अलग फिगर है, राइट, तो इसको भी आप सब्सक्रिप्ट दे दो, फर्स्ट फिगर का ये आई एक्स एक्स है, ये सेकेंड फिगर का ये आई एक्स एक्स है, ठीक है। नाउ अभी ये फिर क्या हो जाएगा हमारा आई एक्स 2 प्लस ए एल एक्स 2 का स्क्वायर, है ना, यही आ जाएगा इसका आंसर। करेक्ट है कि नहीं है करेक्ट दोस्तों, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में। देन हम क्या करेंगे, वैल्यूज की पुटिंग। वैल्यू क्या है आई एक्स की, ये है 1166666.667 प्लस एरिया कितना है दोस्तों 2000 इंटू एल एक्स कितना है 50 उसका स्क्वायर। अब ये जैसे का तैसा कैल्सी में उठा के पुट कर देंगे, 1 पॉइंट प्लस 2000 है ना, ये 2000 इंटू 50 का स्क्वायर, ये कितना आ जाता है दोस्तों इतना। एक काम करते हैं फिर से इसकी वैल्यू को थोड़ी सी शिफ्टिंग पे ले आते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं हमारे फंक्शन में 6.67 इंटू 10⁶ mm⁴। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आई एक्स एक्स 2 की वैल्यू आ चुकी है आपके स्क्रीन के सामने। अब हम करते हैं हमारी कैलकुलेट अनदर वैल्यू, दूसरी वैल्यू किधर से आएगी दोस्तों, अब प्रोसीड करते हैं आई वाई वाई कैलकुलेट करने के लिए।
सिंपल फॉर्मूला I y1 प्लस ALy1 का स्क्वायर. कमिंग टू दिस वन, I y2 प्लस ALy2 का स्क्वायर. ओके, सो दिस टू आर द फॉर्मूला. तो यहाँ पे I y1 कितना आ गया दोस्तों आपको 1, इतने सारे 6 हैं 0.667 प्लस एरिया कितना था दोस्तों 2000. y कितना है आपका, y कैलकुलेट, ly सॉरी नॉट y, ly कितना है दोस्तों, ly है आपका 50 राइट. तो यहाँ पे हो जाएगा 50 का स्क्वायर. तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर कितना आ जाएगा. ये समवॉट सिमिलर है इसको, देखो इसका हम लोग ने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. तो ये यहीं पे लिख देते हैं 10⁶ mm⁴. ये मत सोचना कि हमेशा सेम आता है, नो. अब ये क्वेश्चन में हमने वैसा डायमेंशन लिया इसलिए वैसे सेम आ रहा है. ओके, डिफरेंट रहता है दोस्तों. आप कैलकुलेट करो, मेरा सजेशन यही रहेगा आप सबको. आप अपने कैलकुलेटर पे लेके कैलकुलेट करो, ठीक है. जैसे ये हमने इधर कैलकुलेट कर रखा है. नाउ इसका कैलकुलेट कर लेते हैं. I y2 कितना है इसका 0.67 इंटू 2000. इसका तो ly इज सेम, दैट इज 50 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू नहीं है हमारे पास. 6.67 इंटू नहीं प्लस 2000 इंटू ब्रैकेट ओपन 50 का स्क्वायर. तो ये आ जाता है समथिंग 50, फिर से 6 पॉइंट पीछे कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5.06 है ना. 6 डिजिट पॉइंट पीछे कर दिया तो 5.067 इंटू 10⁶ mm⁴. ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया सबका. I(x(1), I(x(2), I(y)(1), I(y)(2). ओके, ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद अब अपना नेक्स्ट स्टेप है अपने को मेन इनर्शिया कैलकुलेट करना, दैट इज Ix. तो दोस्तों Ix, ये जो Ix निकालना है आपको ये स्टेप के बाद वो बहुत इजीली मिल जाएगा आपको. इधर आपको 1 2 ये सब लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंबाइंड Ix है. ये Ix क्या है, वो जो फिगर था ना आपका, वो फिगर का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. और ये Ix कैसे आने वाला है, Ix(x1) क्या करना है दोस्तों आपको, सबसे पहले Ix(x1) लिखना है, देन आपको लिखना है प्लस Ix(x2), ये दोनों का एडिशन करना है. अब यहाँ पे Ix(x1) क्या है दोस्तों 24.26 इंटू 10⁶ प्लस 6.67 इंटू 10⁶. एक मिस्टेक जो बहुत कॉमनली बच्चे करते हैं दैट इज ये 10⁶ और 10⁶. यहाँ पे 10⁵ है, वहां पे 10⁶ है, फिर ऐड करने चले जाते हैं. वो आंसर थोड़ा गलत हो जाता है दोस्तों. तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पावर है ना वो पावर सेम रखने की कोशिश करो जब आप दो चीज को ऐड करो. जैसे देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो ये ऐड हो जाएगा राइट. एंड ऐड होने के बाद आपको क्या आंसर आ रहा है दोस्तों, ये तो हमें करके देखना पड़ेगा. 24.46 इंटू 10⁻². जब आपको नंबर वाला चाहिए तो आप ये वाला x⁻² डब्बा क्लिक करो, x⁻² स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको क्लिक कर दो. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस क्या है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁻6. तो ये आ जाता है 311340 है. तो 40 का मतलब अगर मैं 0.6 डिजिट आगे ले आऊं तो 10⁻6 डाल सकती हूँ. तो ये कैसे हो जाएगा 31.13 इंटू 10⁻6 mm⁴. और बहुत इजी लॉजिक है, 10⁻6 दोनों साइड सेम है तो वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है. बस आपको ये दोनों नंबर को क्या करना होगा दोस्तों, ऐड कर देना होगा. तो आपको Ix का वैल्यू आपका मिल जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू Iy. तो Iyy1 प्लस Iyy2. ठीक है, Yy1 कितना है दोस्तों 6.67 इंटू 10⁶ प्लस y2 कितना है 5.067 इंटू 10⁶. तो यहाँ पे ये दोनों को ही ऐड करते हैं ना, इंटू 10⁶ तो फिक्स है अपना, और mm⁴. तो कितना आता है 6.67 प्लस 5.067, तो ये आ जाता है 11.737.
ये हो गया आपका आई वाई का वैल्यू। ओके, आई होप आपको क्लियरली है, समझ में आ गया हो कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज है ही नहीं है, इसमें आपको ना एक सिंपल प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर बस फॉलो करना है। यहाँ पे ना ही कुछ माइनस करना है ना ही कुछ प्लस करना है, बस एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये Lx और Ly। Lx यानी कि डिस्टेंस ऑफ, रुको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, ये Lx कैसे मिलता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। Ly कैसे मिलता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। और वो कहाँ यूज होता है ये Lx Ly, हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो थ्योरम आपको यहाँ दिख रहा है ना दोस्तों, ये रहा अपना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो हम यहाँ पे उसको यूज करते हैं, तो प्लीज मिस आउट नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एंड इसको और डिटेल में सॉल्व करेंगे, बट आपके एग्जाम्स थे तो इसके लिए इसको एक सम लिया जो आपको एक क्लियर आइडिया दे दे कि क्या है। तो स्टेप्स लिख लें एक बार। स्टेप्स, पहला सेपरेट फिगर, क्या करना है दोस्तों, सेपरेट फिगर है ना। दूसरा क्या करना है, आइडेंटिफाई सेंटर। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेंटर। ओके, एंड अभी आपको तीसरा पॉइंट क्या करना है दोस्तों, सेंटर आइडेंटिफाई करने के बाद पॉइंट सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, इसको एल ले लो, एंड सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम वाई, एल इसे सी जे, जो भी आपको लेना है, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद आपको एक्सिस बनाना है, एक्सिस फ्रॉम सेंटर। देन फिफ्थ पॉइंट आपको क्या करना है दोस्तों, IX1 या फिर IY1 कैलकुलेट करना है। देन आपको क्या करना है दोस्तों, 6 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, IXX कैलकुलेट करना, IYY कैलकुलेट करना, एंड आपका 7 पॉइंट आ जाएगा IX कैलकुलेट करना, IY कैलकुलेट करना। ये मेजर वाला, ये वाला कैसे करना है, यूजिंग फॉर्मूला है ना। ये वाला कैसे करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किससे दोस्तों, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये याद ही रखो, पैरेलल एक्सिस क्या कहता है, IXS कैलकुलेट करने के लिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, लेंथ ऑफ डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ सेंटर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो दिस इज डन, एंड ये स्टेप्स आपको याद रखनी है। पहला, सेपरेट द फिगर, आइडेंटिफाई द सेंटर, Lx Ly, एक्सिस फ्रॉम सेंटर, IX IY यूजिंग फॉर्मूला, IXX IYY पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कि ये वाला है आपका, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एंड IX एंड IY कैलकुलेट करना है। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया हो। ये स्टेप्स भी आप नोट डाउन कर लीजिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जूम आउट जूम इन कर देती हूँ थोड़ा सा। सो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डायग्राम, एंड हियर इज द सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, एंड आई होप आप और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके ऊपर, ताकि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से बनी रहे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। डरना नहीं है दोस्तों, देखो हमने ये जो हमें ये लाइफ मिली है, ये कोर्स हमने खुद सेलेक्ट किया, राइट। तो अगर आपको पता है आप किसी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हो, तो क्यू एवरेज बनना है, बहुत मेहनत करो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में करो, हम आपको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली रिप्लाई देंगे। आफ्टर ऑल एग्जाम टाइम है, राइट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। गुड बाय, टेक केयर।